राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे आगे की आलोचना पद्धति के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे की आलोचना पद्धति। हिंदी समीक्षा का क्षेत्र आज एक व्यापक रूप ले चुका है। इसका वर्तमान रूप आलोचना के विविध दृष्टिकोणों से मिलजुल कर बना है। इस काल में सबसे उभर कर आने वाला दृष्टिकोण मार्क्सवादी आलोचना का है। आज हिंदी समीक्षा का गंभीरता के साथ पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर यदि विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होगा कि यही दृष्टिकोण साहित्य का वास्तविक मूल्यांकन करते हुए गति निर्देश कर रहा है। इसके लिए उसके आदर्श पश्चिम के कला समीक्षक रहे हैं, जिसमें टी.एस. इलियट का हिंदी आलोचना पर प्रभाव प्रमुख है। स्वयं आगे इलियट के समीक्षा सिद्धांतों से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है। आगे की आलोचना कर्म की गहराई और व्यापकता पर एकाग्रता से मन को केंद्रित करने की आवश्यकता है, जबकि उनके इस पक्ष की हिंदी आलोचना में घोर उपेक्षा की गई है। प्रायः उनके चिंतन को पश्चिम की घटिया नकल कहकर खारिज कर दिया जाता रहा है। आगे में आत्मबोध, ज्ञानबोध और विचारबोध की जागृत क्लासिकल संवेदना है और इसी क्लासिकल संवेदना के मूल्यबोध ने उनके आलोचक का निर्माण एवं परिष्कार किया है। रस सिद्धांत, रस विकास, रसवाद से आगे कभी आश्वस्त नहीं रहे। हरिऔध का रस कलश, आचार्य शुक्ल का रस मीमांसा का चिंतन आदि कभी आगे को रास नहीं आया। आगे के नई कविता सिद्धांत में रस सिद्धांत को कोई जगह नहीं मिलती है। समीक्षा साहित्य की दृष्टि से उनके दो निबंध संग्रह त्रिशंकु और आत्मनेपद महत्वपूर्ण है। आगे के निबंधों पर विचार करने से पहले उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण में वे अत्यंत उलझे हुए हैं और यह उलझन ऐसी है जो उन्हें सामंतवाद के सिवा और कहीं शरण नहीं देती। संस्कृति और परिस्थिति शीर्षक में उन्होंने सजीव संस्कृति के मरने की बात कही है। आलोचक के रूप में आगे की स्थापनाओं ने पिछली लगभग पूरी शताब्दी को आंदोलित किया है। वे अपने समय के अधीत पश्चिम पूर्व के लेखन से सुपरिचित लेखकों में थे। आगे ने आलोचना को तार्किक संगति दी और भाषा संवेदना को नया परिप्रेक्ष्य, कितने ही नए शब्द, नए बिंब दिए हैं। प्रतीक काल और मिथक पर नव्य दृष्टि दी है। आगे ने आलोचना और चिंतन को साहित्य के समग्र स्वरूप के अन्वेषण के माध्यम के रूप में देखा है। आगे की आलोचना का स्वरूप क्लासिकल है। वह उच्च आदर्शों का अनुसरण करती है और जीवन व साहित्य को समग्रता और समन्विति में देखती है। आगे ने मनोविश्लेषण शास्त्र का गहरा अध्ययन चिंतन किया है और मनोविश्लेषणवादी आलोचना के बीज उनमें मौजूद है। आगे की आलोचना दृष्टि अपने समय की रचनाशीलता और रचनात्मक संवेदना से गहरी संपृक्ति के कारण अपने युग के तीखे प्रश्नों से टकराती है। चाहे वे प्रश्न आधुनिकतावाद ने उठाए हों या मार्क्सवाद, फ्रायडवाद ने उठाए हों या नव्य समीक्षा ने, आगे उनसे बौद्धिक संवाद करते हैं। पश्चिमवाद को भीतर बाहर से पढ़ने समझने पर भी आगे उस चिंतन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह आतंक मुक्त रहते हैं। आगे की आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा का विकास है, पुनर्नर्वा का विमर्श है। आगे आलोचना कर्म को भारतीय अस्मिता की खोज से जोड़ने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे हैं। मुक्तिबोध जिस सभ्यता समीक्षा के प्रतिमान को सामने लाते हैं, उसमें आगे की सर्जनात्मक आलोचना का गौरव अक्षुण्ण है। स्वाधीन मनुष्य, स्वाधीन चिंतन, स्वाधीन भाषा के साथ आगे स्वाधीनता या मुक्ति की आलोचना में पुकार लगाते हैं। उन्हें यूरोपियन मानस की गुलामी पसंद नहीं है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।